कौन सा संगठन है ये जो बोल रहे हैं? एनसीईआरटी ने जो लिखा है और जो पुस्तक रचना की गई है वो बहुत ही अच्छा है। उसने सारे विवाद को समाप्त करके 3 गुम्बज को दर्शाया है और जो कोर्ट का आदेश है उसको दर्शाया है, इसलिए वो अच्छा है। और सबको मालूम पड़े कि यह उसका इतिहास क्या है। जो वैसी कह रहे हैं वह बहुत ही झूठा है। कोर्ट ने ऐसा कभी नहीं कहा। कोर्ट के आदेश को उनको पढ़ना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जहां पर विराजमान रामलला है वह राम की जन्मभूमि है। इस राम जन्मभूमि के पक्ष में कोर्ट ने आदेश दिया, जिसके कारण से आज भव्य मंदिर बन गया। इसलिए ओवैसी को जो दर्द है वह दर्द खत्म करें। और वस्तुतः वो पहले मंदिर था और मंदिर है और मंदिर रहेगा। इसलिए उनका ओवैसी का सारी बातें झूठी हैं, बनावटी है और गलत है। वो यही है कि 3 गुम्बज था और 3 भगवान महाराज दशरथ जी के 3 रानियां थी। तीनों का प्रसूत गृह था, माता कौशल्या का, सुमित्रा का और कैकेयी का। ये तीनों का 3 गुम्बज जो बना हुआ था, यह तीनों माताओं का प्रसूत गृह था। इसीलिए वो राम की जन्मभूमि थी और राम की जन्मभूमि को प्रमाणित करते हुए, उसके इतिहास को बताते हुए एनटीआर ने जो लिखा है और जो किताब, उसका हम समर्थन करते हैं। और जो ओवैसी कह रहे हैं वह सब झूठा है, उसका हम खंडन करते हैं। सरकार के द्वारा एनसीईआरटी की पुस्तक से बाबरी मस्जिद का जिक्र जो हटाया गया, यह बहुत ही अच्छा कदम रहा। और राम मंदिर का जो निर्णय आया वो सर्वसम्मति से आया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जजमेंट आने के बाद सब लोग उसमें सहमत हुए, पक्ष विपक्ष। लेकिन नफरत की रोटी सेकने वाले जो लोग थे उनको जरूर मिर्च लगी है। जैसे AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जो अभी बयान दिया है, ये बेहद आपत्तिजनक है। अगर वो कह रहे हैं कि एनसीईआरटी की पुस्तक से इसको नहीं हटाया जाना चाहिए, तो फिर अयोध्या समय तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से मैं कहूंगा कि तब तो 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का भी जो है बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, जिसमें लाखों मुल्ला मौलवी और मौलानाओं ने लाखों निर्दोष हिंदुओं को का निर्मम नृशंस कत्ल किया था, उसको भी पढ़ाया जाना चाहिए। और 1990 हिंदू नरसंहार कश्मीर भी पढ़ाया जाना चाहिए, जिसमें निर्दोष हिंदुओं का संपत्ति लूटी गई, बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, बच्चियों से बलात्कार किया गया, वो भी पढ़ाया जाना चाहिए। जब देश का पार्टीशन हुआ उस समय मुसलमानों के द्वारा जो निर्मम नृशंस हिंदुओं की हत्याएं हुई, और जब वहां से जो ट्रेन आती थी वो लाश से भरी रहती थी, हिंदुओं के लाश से, बच्चे, बहन बेटियां, बुजुर्ग, बूढ़े, वो भी पढ़ाया जाना चाहिए। यह भी बताया जाना चाहिए कि देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ, तो यहां रह रहे जो मुसलमान हैं उनको पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए। यह भी बताया जाना चाहिए कि जब बांग्लादेश के लिए जब जिन्ना ने कहा जन्म संग्रह हुआ, तो यहां रह रहे मुसलमान भी जिन्ना के पक्ष में जो है तो वोट किए थे और बांग्लादेश दिया गया। यह भी बताया जाना चाहिए कि यहां लाखों हिंदू बहन बेटियों को मुसलमानों ने लव जिहाद में फंसा करके निर्मम नृशंस उनकी हत्याएं किए हैं और कर रहे हैं। यह भी बताया जाना चाहिए कि हिंदू उनको अपना भाई मानता है, लेकिन हिंदुओं के जुलूस पर, त्योहार पर पत्थरबाजी करना मुसलमानों का काम रहा है। यह भी बताया जाना चाहिए कि यहां मुसलमानों की संख्या पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या से कई गुना ज्यादा बढ़ी। पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं की जो दुर्दशा हो रही है, और यहां मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा बढ़ रहे हैं, उनकी आबादी भी बढ़ रही है। इतनी छूट होने के बाद भी हिंदुस्तान का खा करके पाकिस्तान जिंदाबाद की जो नारा लगा रहे हैं, इस गद्दारी को भी पढ़ाया जाना चाहिए। और यहां रह रहे इन गद्दार मुसलमानों को पाकिस्तान भगाया जाना चाहिए। अगर असदुद्दीन ओवैसी इस पर सहमत हैं तो बताएं, अगर इस पर सहमत नहीं है, अधूरी सच्चाई क्यों बताते हो? करोड़ों बरसों से अयोध्या में राम मंदिर था, उसको मुगलों के द्वारा जो तोड़ा गया, ये भी बताया जाना चाहिए। उन मुगल आक्रांताओं के द्वारा जिस तरह से निर्मम नृशंस हत्याएं की गई निर्दोषों की, वो भी बताया जाना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों को
मुसलमान बनाने के लिए जो है जबरन जो है दबाव दिया गया और जो वो इस्लाम कबूल नहीं किए उनको जिंदा दीवार में चुना दिया गया, ये भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज को मुस्लिम शासक औरंगजेब ने मित्रता के बहाने बुला करके और 40 दिन तक उनको तड़पाया, कहा मुसलमान बन जाइए। उन्होंने कहा मैं मर सकता हूं लेकिन इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, मुसलमान नहीं बनूंगा, और उनका बोटी बोटी काट के औरंगजेब ने फेंक दिया था। यह भी पढ़ाया जाना चाहिए और यहां रह रहे सारे मुल्लों को पाकिस्तान भगाया जाना चाहिए। अगर वो वैसी सहमत है तो बताए, और नहीं तो अधूरा क्यों जो है। जब सर्वोच्च न्यायालय से जजमेंट आ गया तो फिर जहर घोलने की क्या जरूरत है। अब आवश्यकता है, मैं मोदी जी से कहूंगा सबका साथ सबका विकास पर संशोधन करिए। गाय को माता मानने वाले जो हैं और गाय खाने वाले जो हैं इनमें भेद करिए। जो गौ माता की हत्या करके जो गोमांस खाने वाले लोग हैं इनको भारत में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। सबका साथ सबका विकास में ये नहीं होना चाहिए कि घुसपैठिए को भी फ्री में राशन, जो है तो रोहिंग्या आतंकवादी है उनको भी फ्री में राशन। आप भेद करिए। जो देशभक्त हैं उनके लिए देश का दरवाजा खुला रहेगा और जो देशद्रोही हैं वो देश की सीमा से बाहर होंगे।